बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज़ के जो एक्टिविटीज़ हम एक प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं उनका सीक्वेंस कैसा है, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी की पहले मतलब किस एक्टिविटी से पहले आती है, कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने पैरेलल कंप्लीट करना होता है वगैरह। यानी इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है एक्टिविटीज़ के बीच में उसको हम सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको प्रॉपर्ली सीक्वेंस में लाए, ठीक है। और जब भी हम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाते हैं जिसमें डिपेंडेंसी या हम इसको रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें कि डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप रिलेट्स टू सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जब हम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में ऑर्डर में उसको सीक्वेंस में लाते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है उसको हम डिपेंडेंसी या उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल वर्ड्स के जो प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं उन एक्टिविटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन सी एक्टिविटी को हमने पहले कंप्लीट करना है, कौन सी एक्टिविटी मतलब जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उससे पहले कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, इसके बाद कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, क्या हमने इन एक्टिविटीज़ को कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने पैरेलल ऑर्डर में लेके कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे जितना भी रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप, सही है। अब हमारे पास तीन तरह की डिपेंडेंसीज, तीन तरह की रिलेशनशिप हो सकते हैं। जो पहला है उसको हम कहते हैं मैंडेटरी डिपेंडेंसीज, राइट। मैंडेटरी डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखें कि इसको हम बहुत सारे जगहों पे इसको हम हार्ड लॉजिक भी कहते हैं। हार्ड लॉजिक इसलिए कहते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है ये अनअवॉइडेबल है, ये हर हालत में ये डिपेंडेंसीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप एक ट्रेनिंग, जिस तरह हम पहले से एग्जांपल लेके आ रहे हैं थ्रू आउट दिस कोर्स, कि आप जब ट्रेनिंग डिलीवर करने जाते हैं तो अनलेस एंड अनटिल इफ देयर आर नो मटेरियल, इफ देयर इज नो बिल्डिंग, यू कैन नॉट डिलीवर ट्रेनिंग्स। आप क्या कर सकते हैं, खासकर जब हम मटेरियल के हवाले से देखें कि जब मटेरियल्स नहीं होंगे तो आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो मटेरियल का होना अब ये लाजमी है ट्रेनिंग की डिलीवरी के लिए, सही है। तो ये जो हमारे पास इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये मैंडेटरी है। अब इसमें ये लाजिम मलजूम है कि एक होगा तो दूसरा भी होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो डिपेंडेंसी है, जो दूसरा रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी, ठीक है। डिस्क्रिशनरी जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये जो प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट टीम है उसके बिहाफ पे होता है, ये उन्होंने डिटरमिन करना होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अ प्रोजेक्ट टीम माइट फॉलो अ गुड प्रैक्टिस इन नॉट स्टार्ट डिटेल डिज़ाइन वर्क अंटिल दे स्टेक होल्डर साइन अप ऑल ऑफ द एनालिसिस वर्क। इन एक प्रोजेक्ट टीम जो है ना वो इसके ऊपर ये डिसाइड कर लेती है कि हम प्रोजेक्ट के हवाले से जो डिटेल डिज़ाइन का काम है उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सारे स्टेक होल्डर को साइन अप ना करें, सही है। और ये जो डिटेल जो डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज है आर समटाइम रेफर टू ए सॉफ्ट लॉजिक एंड शुड बी यूज्ड विद केयर बिकॉज दे माइट लिमिट लेटर स्केड्यूलिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो ये बेशक जो टीम लीडर्स हैं, जो टीम है प्रोजेक्ट का, उसकी डिस्क्रिशन उसकी मर्जी के ऊपर होता है, लेकिन इसको केयरफुली चूज़ करना चाहिए क्योंकि लेटर ऑन जितनी भी प्रोजेक्ट की स्केड्यूल ऑप्शंस है उनके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। और हमारे पास फिर जो लास्ट एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है, तो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज में होता क्या है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट के हवाले से चीज़ें हो रही है, जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी उसके ऊपर उसके साथ उसका रिलेशनशिप होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास है क्या कि the installation of a new software might depend on the delivery of a new hardware from an external supplier। आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, आप लेकिन उसके लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, तो हार्डवेयर आपको कौन सप्लाई करेगा, आपका सप्लायर, ठीक है। अब जब तक हार्डवेयर नहीं आता आप सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि जो हार्डवेयर आपके आप तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद आप उसी हार्डवेयर पे उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं, सही है।
तो अब जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके पास इंटरनल हैं और जो हार्डवेयर है वो आपकी सप्लायर्स आपको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है, जो रिलेशनशिप है इन दोनों एक्टिविटीज़ के दरमियान, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो सो फार ये हमारे पास तीन तरह की डिपेंडेंसीज हो गई, मैंडेटरी डिपेंडेंसीज, डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, राइट। इसके बाद ये तो हमने एक्टिविटीज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप शो किया। इसके बाद जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है उसको हम एक डायग्राम की शक्ल में शो कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजी होता है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी से पहले आती है, कौन सी एक्टिविटीज़ पैरेलल चलते हैं, कौन सी एक्टिविटी जब फिनिश होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है। तो इसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम है। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं डायरेक्ट इसकी डायग्राम के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये सर्कल देखते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 4, 3 एक्सेट्रा, ये जितनी भी हमारे पास सर्कल है इसको हम नोड्स कहते हैं, नोड्स। ठीक है। ये किसी भी एक्टिविटी की स्टार्ट को शो करते हैं या किसी भी एक्टिविटी की एंड को शो करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि आपके पास जो एरो है ये इसके ऊपर हम उस एक्टिविटी को लिखते हैं। ठीक है, और ये हमें डायरेक्शन भी शो करता है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के ऊपर हमने लिखा हुआ है ए, इसके सामने लिखा हुआ है 10। ठीक है, अब ये जो ए है ये हमारे पास एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी कह ले, हमने उसको एक्टिविटी कहा। ठीक है, और ये जब यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जब कंप्लीट होगी, यहाँ पे खत्म होगी, तो जो हमारे पास एक्टिविटी डी है, ठीक है ना, दूसरी एक्टिविटी जिसको हम एक्टिविटी डी कहते हैं, वो स्टार्ट होगा और वो फिनिशिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके सामने उन्होंने लिखा हुआ है 8। इसका मतलब ये है कि ये इसको 8 दिन लगते हैं कंप्लीट होने में, और एक्टिविटी ए को 10 दिन लगते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है। इस तरह आप देखिए कि एक्टिविटी बी को उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, एक्टिविटी बी को 5 दिन लगते हैं जो स्टार्ट होती है एक्टिविटी बी, और फिर कंप्लीट होती है यहाँ पे, उसको 5 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह आप देखिए तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है, और राइट साइड पे जाता है, जो एंड इसका होता है वो इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट के सारे एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे देखें कि 2 एरोज निकलते हैं इसकी तरफ और फिर एक एरो इसकी तरफ। ठीक है, जब ये किसी भी नोड से जब 2 एरोज निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं मर्जिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मर्जिंग। और जब मजीद किसी भी नोड से 2 तरह की एरोज निकलेंगे, यानी 2 निकलेंगे, 3, उसको हम कहते हैं बर्स्टिंग। इस तरह आप एक्टिविटी 4 में देखें तो यहाँ से 2 एरोज निकले हुए। ठीक है, 2 एरोज निकले हुए, यानी जी जिसका 4 दिन रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट करने में, और एक्टिविटी एफ जिसको रिक्वायर्ड है 7 दिन कंप्लीट करने में, तो इसको हम कहते हैं बर्स्टिंग। ठीक है, अगर पीछे से 2 एरोज पीछे 2 एरोज आ रहे हो किसी भी एक सिंगल एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं मर्जिंग। और अगर किसी एक्टिविटी से आगे जाके 2 एरोज और मजीद निकल रहे हैं उसको हम कहते हैं बर्स्टिंग। ये थोड़ा सा आप जहन में रखिए। और ये जो डायग्राम है उसको हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो, AOA नेटवर्क डायग्राम। पर प्रोजेक्ट एक्स, कोई भी प्रोजेक्ट कह ले, इसको उन्होंने प्रोजेक्ट एक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम एरो डायग्राम मेथड भी कहते हैं, ADM भी कहते हैं, क्योंकि हम एरो के ऊपर एक्टिविटीज शो कर रहे होते हैं। एरो डायग्राम मेथड भी इसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो मेथड भी इसको कहते हैं। यहाँ पे एक बात आप जहन में रखें कि जो ये डायग्राम है ये इंतहाई सिंपल है, और सिंपलिसिटी की वजह से उसको मोस्टली क्लासेस में समझाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो प्रैक्टिस में ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसकी मेन रीज़न ये कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स है उसमें इस तरह की ये वहाँ पे उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर इस तरह का डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई कि हम वहाँ पे और तरह के डायग्राम यूज़ करते हैं, जिसको हम आने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम उसको क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़ की बात की। इसके बाद हमने मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज, 3 तरह की डिपेंडेंसीज डिस्कस की। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम, जिसमें हमने
आप देखिए यहाँ पे कि हमने एरो ऑन एक्टिविटी या हम उसको एरो डायग्राम मेथड कहते हैं एडीएम, हमने उसको 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 थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो जो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। एंड if you think that this video is useful to you, please like this video and subscribe my channels. And if you have questions, so you can write your questions in comments below the videos. I would appreciate you to ask questions, and I would try my best to answer all of your comments. So thanks for your time, and see you in the next videos.